एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है हेवन एंड हेल। हेवन एंड हेल। हेवन हेवन मतलब क्या होता है? हेवन मतलब स्वर्ग, एंड मतलब और, स्वर्ग और हेल, हेल मतलब नरक, स्वर्ग और नरक। हेडिंग का पूरा मतलब स्वर्ग और नरक। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस एक बार अ रिच मर्चेंट, एक रिच मतलब क्या होता है? अमीर। एक अमीर व्यापारी डाइड यानी कि मर गया ऑफ अ सेवर डिजीज, एक सेवर बीमारी के कारण। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। सेवर मतलब गंभीर। एक बार एक अमीर मर्चेंट, एक बार एक अमीर व्यापारी एक गंभीर बीमारी के कारण मर गया। He used to oppress the people. He used to, यहाँ पे देखिए used to यानी कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज हुआ है used to। वह ऑपरेस किया करता था लोगों को, पीपल यानी कि लोगों को। वह लोगों को ऑपरेस किया करता था। ऑपरेस मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। वह लोगों को अत्याचार करता था। He was drawn by an angle to heaven. He was drawn यानी कि वह खींच ले गया था। वह खींच ले गया था बाई एन एंगल, एक एंगल के द्वारा, एक देवदूत के द्वारा। एंगल मतलब क्या होता है? देवदूत। एक देवदूत के द्वारा टू हेवन, स्वर्ग में। He found the place rather calm with clement weather. He found यानी कि वह पाया या देखा जगह को, वह जगह को देखा rather calm यानी कि बहुत ही शांत, विथ क्लेमेंट वेदर, सुहावने मौसम के साथ। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। वह जगह को बहुत शांत और सुहावने मौसम के साथ बहुत शांत महसूस किया, शांति महसूस किया। बट लेकिन द मोटोनस मर्चेंट फेल्ट वायर्ड टू फाइंड नो न्यूज़पेपर, नो हस्टल बस्टल ऑफ मार्केट एंड होटल। लेकिन द मोनोटनस, लेकिन जो व्यापारी था, मोनोटनस व्यापारी था, फेल्ट यानी कि महसूस किया, वायर्ड महसूस किया, अजीब महसूस किया, टू फाइंड खोज कर या पाकर, नो न्यूज़पेपर, जो मोनोटनस मर्चेंट था, नीरस। लेकिन नीरस व्यापारी फेल्ट यानी कि महसूस किया, वायर्ड, लेकिन नीरस व्यापारी महसूस किया, अजीब पाकर कोई, नो न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर नहीं पाया तो वह बहुत वायर्ड महसूस किया, अजीब महसूस किया। नो हस्टल बस्टल, कोई भी हस्टल बस्टल नहीं। हस्टल बस्टल यानी कि चहल पहल। ऑफ मार्केट, मार्केट की चहल पहल। और होटल, एंड होटल यानी कि और होटल। लेकिन नीरस व्यापारी बहुत अजीब महसूस किया, कोई भी न्यूज़पेपर ना पाकर और कोई भी चहल पहल मार्केट की यानी कि बाजार की और होटल की। He then requested the angle to take him to hell.
यानी कि वह, देन मतलब तब, वह तब रिक्वेस्टेड, वह तब रिक्वेस्ट किया, द एंगल, एंगल से, वह तब देवदूत से रिक्वेस्ट किया, एंगल मतलब क्या होता है, देवदूत, टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए, टू हेल, नरक में, वेयर, जहां, ही फाउंड एवरीथिंग, जहां, ही फाउंड यानी कि वह पाया, एवरीथिंग सब कुछ, ही मिस्ड इन पैराडाइज, जो वह मिस कर रहा था, जो उसे नहीं मिल रहा था पैराडाइज में, पैराडाइज देखिए यहाँ पे हेवन, हेवन का क्या है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, जो वह मिस कर रहा था हेवन में यानी कि स्वर्ग में। देयर वॉज चोज ऑल अराउंड, देयर वॉज चोज, चोज मतलब क्या होता है, अराजकता, अराजकता थी, ऑल अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ अराजकता थी। पीपल वर मेकिंग फस, पीपल यानी कि लोग, वर मेकिंग लोग बना रहे थे, फस लोग फस बना रहे थे, उपद्रव बना रहे थे, एंड और पैंडिमोनियम, और पैंडिमोनियम लोग उपद्रव बना रहे थे, और पैंडिमोनियम और कोलाहल, all these things enthralled the merchant, all these things, ये सभी चीजें, enthralled, यह सभी चीजें रोमांचित कर दी, enthralled मतलब क्या होता है, रोमांचित कर रहा है, enthralled की थर्ड फॉर्म enthralled यानी कि रोमांचित कर दी, द मर्चेंट व्यापारी को, वेरी मच बहुत, यह सभी चीजें व्यापारी को बहुत क्या कर दी, रोमांचित कर दी, एंड और ही डिसाइडेड टू स्टे, ही डिसाइड यानी कि वह निर्णय लिया, टू स्टे रुकने के लिए, देर वहां, और वह वहां रुकने के लिए निर्णय लिया। सो इसलिए द एंगल लेफ्ट हिम इन अ हेल, सो इसलिए द एंगल, इसलिए देवदूत लेफ्ट हिम उसे छोड़ दिया, इन हेल, हेल में, इसलिए एंगल उसे छोड़ दिया हेल में यानी कि नरक में, एज सुन एज, एज सुन एज यानी कि जैसे ही, द एंगल वैनिश, जैसे ही देवदूत वैनिश्ड हो गया, गायब हो गया, वैनिश मतलब क्या होता है, गायब होना, वैनिश की थर्ड फॉर्म गायब हो गया, जैसे ही देवदूत गायब हो गया, द डोर ऑफ हेल, द डोर ऑफ हेल यानी कि दरवाजा, हेल मतलब क्या होता है, नरक, डोर मतलब दरवाजा, ऑफ मतलब काके की, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, डोर यानी कि दरवाजा, ऑफ हेल, हेल का दरवाजा, हेल का यानी कि नरक, हेल मतलब क्या होता है, नरक, ऑफ मतलब काके की, लेकिन परफेक्ट कौन बैठेगा, अच्छा कौन रहेगा, का, दरवाजे का, सॉरी नरक का दरवाजा, द डोर ऑफ हेल यानी कि नरक का दरवाजा, वाज शट बंद हो गया, ऑल ड्वेलर्स यानी कि सभी निवासी, ड्वेलर्स मतलब क्या होता है, निवासी, सभी निवासी, स्टार्टेड बिहेविंग ऑटोजियोलॉजी एंड पॉन्चिंग अपॉन हिम, सभी निवासी शुरू कर दिए बिहेव करना, सभी जो निवासी थे शुरू कर दिए उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिए, एंड और पाउंसिंग अपॉन हिम और उसे पाउंस करने लगे, पाउंस अपॉन एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, झपटना, और झपटने लगे उस पर। ही वॉज टेकन टू हॉट ऑयल टू फ्राई एंड टू बर्न, ही वॉज टेकन वह लाया गया था, टू हॉट ऑयल गर्म तेल में, टू फ्राई तलने के लिए, एंड टू बर्न और जलाने के लिए। ही वॉज रियली पेट्रिफाइड ऑफ दिस, ही वॉज रियली पेट्रिफाइड वह वास्तव में, रियली मतलब क्या होता है, वास्तव में, वह वास्तव में पेट्रिफाइड था, वह वास्तव में क्या था, पेट्रिफाइड था, ऑफ दीज इनसे। यहाँ पे देखिए आप, पेट्रिफाइड, पेट्रिफाइड मतलब क्या होता है, यानी कि वह वास्तव में पेट्रिफाइड
terrified था, यानी कि भयभीत या डरा हुआ, वह वास्तव में डरा हुआ था ऑफ दीज यानी कि इनसे, बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, could not avoid and get rid of what was going with him, लेकिन could not avoid लेकिन मना नहीं कर सका, and और get rid of और छुटकारा नहीं पा सका, of what was going with him जो उसके साथ हो रहा था। वह वास्तव में भयभीत था या डरा हुआ था इनसे, लेकिन वह इसे मना नहीं कर सका और छुटकारा नहीं पा सका जो इसके साथ हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल लिखते क्या है? मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। थिंग्स ऑफ लग्जरी समटाइम्स डेल्यूड अस। थिंग्स ऑफ लग्जरी, थिंग्स मतलब क्या होता है? चीजें, ऑफ लग्जरी, लग्जरी की चीजें। लग्जरी मतलब क्या होता है? विलासित। लग्जरी मतलब विलास, विलासिता, विलासिता की चीजें, विलासिता की चीजें। समटाइम कभी कभी, विलासिता की चीजें कभी कभी, डेल्यूड अस, डेल्यूड यहाँ पे देखिए, डेल्यूड मतलब क्या होता है? भ्रमित करना, भ्रमित करती हैं अस यानी कि हमें। विलासिता की चीजें कभी कभी भ्रमित करती हैं हमें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।